नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब बीजेपी ने सरकार की संरचना बनाने की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने सरकार गठन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। यूपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, तो वहीं उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव में पंजाब के अलावा सभी राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। यूपी में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बैठक में घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। भविष्य में सरकार की प्रायोरिटीज कौन सी होंगी, संकल्प पत्र को पूरा कैसे किया जाएगा, कौन संकल्प पत्र के किन बिंदुओं को पहले लिया जाए, सामान्य आचार विचार का ये केंद्र बिंदु चलता है। रोज इस प्रकार की नाम पे बातचीत हुई क्या सर? नहीं, अब सामान्य बातें सब चला कर। शपथ ग्रहण को लेकर कोई डेट वगैरह सब फाइनल अभी कोई तय नहीं है। जानकारी के मुताबिक बैठक में एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। मंगलवार से एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, लिहाजा बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भी कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते नजर आए। आज सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। गडकरी से मिलने के बाद सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मिले। प्रहलाद पटेल से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे। अनुराग ठाकुर से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। शाम को योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच गए। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि उनका समाज उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी को गठबंधन के तहत 15 सीटें दी थी, जिनमें 11 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इन 11 में से 5 सीटों पर निषाद पार्टी के नेता बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, यानी अपने सिंबल पर निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। मोदी जी के नीतियों का विजय है, योगी जी के शासन का विजय है, अमित शाह जी के प्रबंधन का विजय है और जनता का विश्वास है कि उन्होंने पिछली सरकारें जो अनाज सड़ रहा था, गरीब मर रहा था, उस पर जनता ने विश्वास किया, सुशासन पर विश्वास किया और आगे विश्वास किया कि हमें इस तरीके से रहेंगे तो आगे भी हमारी समस्याओं का समाधान। आगरा में हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल सिनेमा घरों में न दिखाए जाने से हिंदूवादी संगठन नाराज है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा घर में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। द कश्मीर फाइल्स मूवी को थिएटर में लगाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन आगरा में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय हम संजय सिनेमा पर हैं। साफ देख सकते हैं तस्वीरों में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ का घेराव किया गया है। इस सिनेमा घर में तालाबंदी की गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने द कश्मीर फाइल को ना दिखाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से बॉलीवुड में इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता था। आज जब कश्मीर से पलायन कर चुके हिंदुओं को लेकर फिल्म बनाई गई तो सिनेमा घरों में फिल्म दिखाई नहीं जा रही। जब तक हम इस हॉल में मूवी नहीं देख लेंगे, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ अब 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण बुधवार यानी 16 मार्च से शुरू होगा। भारत सरकार ने सोमवार को ये जानकारी दी। देश में अब तक 15 से 18 साल के लोगों का टीकाकरण लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। साथ ही 60 साल से ज्यादा वाले सभी लोगों को अब प्रिकॉशन डोज लग सकेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं भारत में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहले चरण में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और अब 12 से 14 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2503 मामले सामने आए हैं। वहीं 4337 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 27 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 36,168 रह गई है।
यूपी के युवाओं में बुलडोजर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी बाबा बुलडोजर का क्रेज कम नहीं हुआ। ताज नगरी आगरा में युवाओं में सीएम योगी के प्रति दीवानगी देखने को मिली। हिंदू हो या मुस्लिम युवा अपने हाथ में बुलडोजर का टैटू गुदवाने से पीछे नहीं हट रहे। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर का मुद्दा छाया रहा। माफिया के खिलाफ योगी सरकार ने जो बुलडोजर अभियान चलाया था, उसको लेकर लोगों ने चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, तो बीजेपी की रैली में भी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच रहे थे। यूपी में योगी सरकार के आते ही माफिया और बदमाश एक बार फिर से थाने पहुंचकर सरेंडर करने में जुट गए हैं। ताजा मामला सहारनपुर का है, जहां अवैध शराब के काले कारोबार से जुड़े 4 भाई अपनी मां के साथ थाने पहुंचे और पुलिस अफसरों के सामने भविष्य में फिर से शराब तस्करी नहीं करने की कसम खाई। दरअसल सरसावा थाने में चारों भाइयों जितेंद्र, जोगेंद्र, बिट्टू और बंटी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर हाथ जोड़ते हुए चारों भाई सरसावा थाने पहुंचे थे। योगी सरकार बनने के बाद से ही यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर रही है। पकड़ करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गैंगस्टरों के खिलाफ कुर्की के आदेश निकाले जा रहे हैं, जिससे डरकर अपराधी थानों में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कांग्रेस में चुनाव हारने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत ने इस चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अब अपना पैसा वापस लेने के लिए हरीश रावत की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही रणजीत ने कहा कि हरीश रावत अपने सम्मोहन में नए लोगों को बांध लेते हैं और हरीश रावत के किए गए सम्मोहन का नशा मुझ पर 35 साल रहा। कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मोहन में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। उत्तराखंड में सदन में उपनेता प्रतिपक्ष रहे और रानीखेत से चुनाव हारे कांग्रेस नेता करण माहरा ने कांग्रेस की हार के लिए अपने बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। माहरा ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं में आपस में जो बयानबाजी हुई उससे लोगों को बड़ा धक्का पहुंचा। माहरा ने कहा कि फ्री राशन स्कीम का गांव-गांव और खासकर महिलाओं में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचा। महंगाई का मुद्दा था लेकिन कांग्रेस अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई। देखिए, फ्री राशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, खासकर महिलाओं पे। महंगाई और अन्य चीज़ों पे हम लोग अपनी बातों को उस प्रभावित ढंग से नहीं रख सके, मेरा ऐसा मानना है। और गाँव में मैंने देखा जो इंटीरियर गाँव है वहाँ फ्री राशन वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा गया। ओमेक्स बिल्डर ग्रुप से जुड़ी कंपनी और उसके निवेशकों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान अब तक 10 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। इसके अलावा एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें करीब 100 करोड़ के लेन देन का चिट्ठा है और इस डायरी में कई चर्चित लोगों से लेन देन का हिसाब किताब भी है, जिसकी पड़ताल में अब इनकम टैक्स की टीम जुट गई है। ओमेक्स बिल्डर ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान राजधानी दिल्ली से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इनकम टैक्स के सूत्रों की अगर माने तो दिल्ली वाले लोकेशन से, दिल्ली वाले जो आवास है वहां पर छापेमारी के दौरान 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। इसके साथ ही इनकम टैक्स की टीम को एक ऐसी डायरी हाथ में मिली है जिसमें कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का लेखा जोखा है, यानी कि 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। किसको दिया गया, क्यों दिया गया और किन लोगों के हाथ में दिया गया, जो कच्चा चिट्ठा कहा जा सकता है, वो उस डायरी में तमाम बातों का जिक्र है। इसके मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर किडनैप हुए एक 8 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया है। बदमाशों ने बच्चे को छोड़ने के एवज में 6 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसको देखते हुए 4 थानों की पुलिस इस किडनैपिंग केस के खुलासे में लगी हुई थी। कॉल्स को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम द्वारा जनपद मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में लगातार बदमाशों का पीछा किया गया। 8 साल के बच्चे का अपहरण उस समय किया गया जब वो घर के बाहर खेल रहा था। अपहरण के 3 घंटे बाद घर वालों को तब पता चला जब फिरौती की कॉल आई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस घटना को कारित करने वाले एक बदमाश को हिरासत में लिया गया है। अभी उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है।
उसके साथ कुछ अन्य लोग भी इस घटना में शामिल थे, जिनके द्वारा 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। देवरिया में एक युवती की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ दबंगों पर आरोप लगा है, जिसको लेकर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले पीड़ित ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवकों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही थी, जिसको देखते हुए आरोपियों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने युवती को रास्ते से हटाने की ठान ली। वहीं लड़की के परिजनों ने इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त होने पर यह पता चला कि लड़की द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी से क्षुब्ध होकर विपक्षी द्वारा दबाव बनाने की नीयत से उस घटना को किया गया है। पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान इनामुल हक और इनाम इम्तियाज के रूप में हुई है। एटीएस के मुताबिक पकड़ा गया संदिग्ध धार्मिक स्थानों पर विस्फोट की तैयारी कर रहा था, जिसके तार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संदिग्ध पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में था और हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए जल्द ही पाकिस्तान जाने वाला था। एटीएस के मुताबिक संदिग्ध इनामुल सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के युवकों को जिहाद के लिए भड़का रहा था। इनामुल हक मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। वहीं कानपुर से भी 25,000 के नामी बदमाश कुर्बान अली को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। कुर्बान पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।